गुड मॉर्निंग क्लास 9 जेएनवी पिथागोरस स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं। फिगर में देखिए ओ ए ओ प्लस ओ डी मिलके क्या बना ए डी। इसी तरह से बी ओ प्लस ओ सी मिलके क्या बनेगा बी सी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया है कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। तो ट्राइंगल ओ ए बी की बात हो रही है। आप केवल ट्राइंगल ओ ए बी पे फोकस करिए। इसमें क्या है, एंगल ए एंगल बी से बड़ा है या एंगल बी एंगल ए से छोटा है। ठीक है, तो एंगल ए के सामने की साइड ओ बी डेफिनेटली बड़ी होगी एंगल बी के सामने की साइड के। या जिस तरह से साइड अपोजिट टू बिगर एंगल लार्ज टू लार्जर एंगल इज द लॉन्गेस्ट, इसी तरह से हम कह सकते हैं साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज द स्मॉलेस्ट। ओके, तो इन ट्रायंगल एओबी एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। ओके, तो एंगल ए छोटा है एंगल बी से, तो एंगल ए के सामने की साइड ओ बी। ठीक है, ठीक है, क्या दिखा है, सॉरी, एंगल बी छोटा है एंगल ए से, तो एंगल बी के सामने की साइड क्या है ओ ए ओ। ठीक है, डेफिनेटली छोटी होगी बड़े एंगल के सामने का साइड बी ओ से। तो ए ओ विल बी लेस देन बी ओ। साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। ठीक है, जिस तरह से साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज द लॉन्गेस्ट, उसी तरह से साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल विल बी द स्मॉलर। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। एंगल बी छोटा है एंगल ए से, तो एंगल बी के सामने का साइड ओ ए छोटा होगा एंगल ए के सामने के साइड ओ बी से या बी ओ से। ए ओ इज लेस देन बी ओ। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, अच्छा, फिर ट्रायंगल सी ओ डी में देखिए एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, तो एंगल सी के सामने की साइड ओ डी लेस होगी एंगल स्मॉलर होगी एंगल डी के सामने की साइड ओ सी के। तो ओ डी इज लेस देन ओ सी। साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में जो है ये ऐड हो जाएंगे, ए ओ प्लस ओ डी लेस देन ऐसे कैसे रहा, और बी ओ प्लस ओ सी। तो ए डी इज लेस देन ए सी। आप देखिए मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था ए ओ प्लस ओ डी मिलके क्या बनाता है ए डी, लेस देन बी ओ प्लस ओ सी मिलके क्या बनाता है बी सी। तो इसीलिए ए डी जो है बी सी से छोटा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है आपको ए बी सी डी, जिसमें ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब भैया हमने तो प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्राइंगल्स की, है ना। क्वाड्रिलेटरल के तो लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ट्राइंगल की ही है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक डायगोनल को मिला देंगे और तो ट्राइंगल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या शो करना है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी शो करना है। दूसरा, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी शो करना है। तो आप कैसे करेंगे, पहले मान लेते हैं हम डायगोनल एसी को मिला लेते हैं। ठीक है, डायगोनल एसी को हम मिला लेते हैं, तो आपको दो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए सी डी, दो ट्रायंगल हो जाएंगे। आप एंगल्स के नाम रख लीजिए। देखिए, हमें एंगल ए और एंगल सी के बीच में रिलेशन लाना है। डायगोनल ए और सी को मिला देने पर वो चार एंगल्स में डिवाइड हो गया। मान लीजिए इसको एंगल 1 कह दिया, एंगल बी ए सी को, एंगल बी सी ए को 2 कह दिया, एंगल सी ए डी को 3 कह दिया, एंगल ए सी डी को 4 कह दिया। ऐसे मार्क कर लीजिए, नंबर से लिखने में आसान हो जाता है सॉल्यूशन, है ना। ट्राइंगल एबीसी में अब आप देखिए ए बी क्या है, ए बी सबसे छोटी साइड थी क्वाड्रिलेटरल में, तो ट्राइंगल में भी होगी। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में ए बी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, तो इस ट्राइंगल एबीसी में भी होगी। तो ए बी जो है स्मॉलर होगी। अब आप देखिए हमको 1 और 2 के बीच में रिलेशन लाना है, तो 2 के सामने की साइड तो हो गई ए बी, 1 के सामने की साइड बी सी। तो आप कंपेयर करिए ए बी और बी सी को, तो डेफिनेटली ए बी इज लेस देन बी सी। AB is the smallest side of quadrilateral ABCD, तो हमने कहा AB is less than BC। तो AB के सामने की का एंगल एंगल 2 और BC के सामने का एंगल एंगल 1, तो एंगल 2 is less than एंगल 1। एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड विल बी स्मॉलर। इक्वेशन नंबर 1 हो गई बच्चों। ठीक है, इसी तरह से 3 और 4 के बीच में रिलेशन पता करना है, तो आप पहले सोच लीजिए कि 3 के सामने की साइड क्या है CD है, और एंगल 4 के सामने की साइड AD है। तो CD और AD के बीच में आप क्या कहना चाहेंगे। ओके, तो CD सबसे लंबी साइड है क्वाड्रिलेटरल में, तो इस ट्रायंगल में भी CD सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो यानी कि CD AD से बड़ा है, या हम कहें AD इज लेस देन CD। ठीक है, तो AD के सामने का एंगल 4 और CD के सामने का एंगल 3,
AD is less than CD, तो angle 4 will be less than angle 3. Angle opposite to smaller side is smaller. तो AD is smaller than CD क्योंकि CD longest side है, largest side है quadrilateral की, तो AD definitely उससे छोटी है. ठीक है, हम AC और CD के बीच में रिलेशन नहीं निकालेंगे, हम CD और AD के बीच में निकालेंगे. क्यों? क्योंकि ये 3 और 4 के सामने की साइड्स हैं, इसीलिए. तो एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 कह दिया हमने. अब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए. तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 3. तो क्या कहने का मतलब है, एंगल सी 2 प्लस एंगल 4 मिलके क्या बन गया, एंगल सी. और एंगल 1 प्लस 3 फिगर में देखिए, एंगल 1 प्लस 3 है एंगल ए. तो एंगल सी इज लेस देन एंगल ए, या आप कह सकते हैं एंगल सी एंगल ए से छोटा है, तो या एंगल ए एंगल सी से बड़ा है. पहला पार्ट ये हो गया. ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए हम दूसरा डायगोनल ज्वाइन कर देंगे. क्या करेंगे, हम डायगोनल BD को ज्वाइन कर देंगे. इस बार एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D प्रूव करने के लिए हम BD को ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, ट्रिक यही है. एंगल B और एंगल D के बीच में रिलेशन अगर निकालना है तो डायगोनल BD को मिलाएंगे. ठीक है, तो BD को हमने मिला दिया, हमने एंगल मार्क कर दिए. एंगल ABD को हमने 5 कह दिया. ठीक है, एंगल ADB को हमने 8 कह दिया, है ना. 5 6 7 8 ऐसे सीक्वेंस में रख लिया हमने. 5 6 7 8, 5 प्लस 6 मिलके बन गया एंगल B. 7 प्लस 8 मिलकर बन गया एंगल 8. तो हमने ऐसा कहीं करना है कि एंगल 5 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 7 प्लस 8, या 7 प्लस 8 इज लेस देन 5 प्लस 6, ऐसा लाना है हमें, है ना. तो ट्राइंगल ABD में देखिए आप, AB इज द स्मॉलर साइड इन क्वाड्रिलेटरल, तो इस ट्राइंगल में भी होगी. ठीक है, और AB के सामने का एंगल 8 हो गया, और 8 के सामने, ठीक है, AB के सामने का एंगल 8 हो गया, और एंगल 5 के सामने AB के सामने का साइड AB हो गया, और 5 के सामने का साइड AD हो गया. तो AB और AD के बीच रिलेशन लाना है, तो हम कहेंगे कि AB इज लेस देन AD. तो साइड AB जो है AD से छोटा है, तो AB के सामने का एंगल भी छोटा होगा AD के सामने के एंगल्स से. तो एंगल 8 इज लेस देन एंगल 5. एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर. इक्वेशन नंबर 3 कह दिया हमने. फिर ट्राइंगल BDC में आइए. 7 और 6 के बीच में रिलेशन लाना है, तो एंगल 7 के सामने का साइड BC, एंगल 6 के सामने का साइड CD. ठीक है, CD सबसे लॉन्गेस्ट साइड है क्वाड्रिलेटरल में, तो ट्राइंगल में भी होगी, इस ट्राइंगल BDC में भी होगी. तो CD BC से बड़ा है, तो आप कह दीजिए कि BC इज लेस देन CD. CD BC से बड़ा है मतलब BC CD से छोटा है. BC इज लेस देन CD, तो BC के सामने का एंगल एंगल 7 छोटा होगा CD के सामने का एंगल एंगल 6 से. तो एंगल 7 इज लेस देन एंगल 6. एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर. इक्वेशन नंबर 4 हो गया. अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए. तो एंगल 8 प्लस 7 इज लेस देन 5 प्लस एंगल 6. तो एंगल 8 प्लस 7 क्या है, D है, और एंगल 5 प्लस 6 क्या है, B है. तो एंगल D इज लेस देन एंगल B, या कह सकते हैं कि एंगल D एंगल B से छोटा है, या एंगल B एंगल D से बड़ा है ना. ये तो होगा. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का. इस फिगर में PR इज ग्रेटर देन PQ. पहली चीज दे रखी है PR साइड जो है PQ के बड़ी है. तो इसका क्या मायने है कि बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा हो जाएगा, यानी कि एंगल PQR बड़ा हो जाएगा एंगल PR क्योंकि. ठीक है, इसे यही तो मिला. तो आपको, और PS बाइसेक्स एंगल QPR, और जो PS है ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल P को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS. QPS और RPS बराबर है, कहने का मतलब ये है. आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल PSR, ये एंगल जो है बड़ा है एंगल PSQ के, इसके. ठीक है, फिगर में भी दिख रहा है ना, फिगर में भी ऐसा लग रहा है कि PSR बड़ा है. ये ऑप्टिस एंगल है, ये एक्यूट एंगल है. तो आपको ये प्रूव करना है. पहली चीज, PR इज ग्रेटर देन PQ. PR ट्रायंगल PQR है, PR इज ग्रेटर देन PQ, देयरफॉर PR के सामने का एंगल PQR बड़ा होगा PQ के सामने का एंगल PRQ के. तो एंगल PQR इज ग्रेटर देन एंगल PRQ. एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर, है ना. थ्योरम 3. अब क्या दिया है कि PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P. एंगल QPR का बाइसेक्टर है, तो एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS. ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई. ओके, अब आप देखिए एंगल PSR एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल PQS के लिए. ट्राइंगल PQS, अब आप इसको दो ट्राइंगल्स के फॉर्म पे देखिए. ट्राइंगल PQS में QS को एक्सटेंड किया, तो PSR एंगल जो है एक एक्सटीरियर एंगल है. और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है ना. तो ये एंगल जो है एंगल QPS और प्लस एंगल PQS के
सम के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस, पी एस आर इज इक्वल टू पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस, पी क्यू एस ना कह के पी क्यू आर लिख दिया, क्योंकि पी क्यू आर एस कहें या पी क्यू आर कहें एक ही बात है, क्यों, क्योंकि क्यू एस और आर एक ही लाइन पर है, इसीलिए। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इसी तरह से ट्रायंगल पी एस आर में देखिए, ट्रायंगल पी एस आर में एंगल पी एस क्यू आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, जो इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के, यानी कि एंगल आर पी एस प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल आर पी एस प्लस पी आर क्यू के सम के बराबर होगा ये वाला जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस आर पी एस, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप ऐड करिए, 1 और 2 को आप क्या करिए, ऐड करिए, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू पी एस, ठीक है, इज ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी एस, ठीक है। अब देखिए आप एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस किसके बराबर है, एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस, ये क्यू पी एस प्लस पी क्यू आर ये किसके बराबर है, एंगल पी एस आर के। तो पी एस आर इज ग्रेटर देन, इसी तरह से एंगल पी आर क्यू प्लस आर पी एस, पी आर क्यू प्लस आर पी एस ये किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल पी एस आर के, पी एस क्यू के, ठीक है। तो पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, इस तरह से हो गया बच्चों, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये जो है सीबीएसई ने इस बार डिलीट किया हुआ है ये वाला टॉपिक, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में ये वाला टॉपिक आपको नहीं आएगा, और जो टॉपिक नहीं आ रहा है उस पर ज्यादा व्यूज मेरे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं। लेकिन आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो आपको सारे जितने आज तक के हमने हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, जितने चैप्टर हमने किए हैं सब चैप्टर के वीडियोस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज बीन एक्सप्लेन प्रॉपरली। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।